नहीं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है उलझाने के लिए, खतरात पैदा करने के लिए। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान हमेशा कानून की बालादस्ती में यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए जब अदालत का हुक्म होता है तो पेश भी होते हैं इमरान खान साहब। आज भी यहाँ पर पेश हो जाएंगे। लेकिन हम जो है एक इसके ऊपर तकरीबन हमारी पटिशन तैयार हो गई है कि ये मजमूई तौर पे, ये तो इनफरादी तौर पे बेलें तो हो रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जिस तरीके से इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, हरासा किया जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन करने से उनको रोका जा रहा है, उसके ऊपर हमारी पटिशन जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। आज या कल इंशाल्लाह ताला वो भी दायर कर दी जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब के बयान को कैसे देखते हैं, या हमने या देखिए, आपने? राना सनाउल्लाह साहब के बयान को दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो मेरे ख्याल में अदालत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये बयान दे रहा है, कोई आम शख्स ही नहीं दे रहा। दूसरा, मैं राना सनाउल्लाह से भी बोलूँगा कि पता नहीं उनको इतनी परेशानी क्यों होगी। राना साहब, आपके वजूद को ख़त्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 3.5 साल हुकूमत करके गए, वजूद ख़त्म करना होता तो उस वक्त किया होता, और ना इंशाल्लाह ताला किसी और का वजूद ख़त्म होने वाला है। सब पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी अपनी नज़रिए के मुताबिक, अपने ईमान और जज्बे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए काम करते रहेंगे। आप इतने ज़्यादा परेशान हो, पता नहीं किसने आपको डराया कि आपका कोई वजूद ख़त्म करने वाला है। असद साहब ये बताएंगे, आए ना सर, सवाल ले लो। अच्छा, और अच्छा सर, ये बताएंगे कि जो आपके सियासी मुखालिफिन हुकूमत में हैं, आपने उनके साथ जो किया, जो मुकदमा गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने सबक नहीं सीखा। वो कहते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत में आएंगे तो इन सबका मुआवजा करेंगे। तो क्या पाकिस्तान में यही इंतकाम की सियासत चलती रहेगी? देखिए, पहली बात तो ज़रा सा ये जो आपने कहा कि उनके वक्त, हमारे वक्त में क्या होता रहा। हमारे वक्त में दो मुख्तलिफ चीज़ों पे देख लें जी। एक तो आज के दिन हज़ारों तहरीक इंसाफ का वर्कर गिरफ्तार, हज़ारों। सिर्फ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से तकरीबन 500 से ज़्यादा बंदा गिरफ्तार हो चुका है। और मुझे को बता दें कि कोई मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कोई गिरफ्तार किया गया हो इस्लामाबाद में 3.5 साल के अंदर। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च हुई इस्लामाबाद में, यहाँ पे कोई वर्करों की गिरफ्तारियाँ हुई हों तो पहली बात तो ये बिल्कुल हुआ नहीं है। जहाँ तक उनके लीडर्स के सवालात हैं, उसके अंदर सिवाय एक केस के, राना सनाउल्लाह वाला, और आपको पता है कि हमारी काबीना के अंदर जिस वक्त बातचीत हुई थी, काबीना के अफराद ने तनकीद की थी कि यार ये तो केस हमें ठीक नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा सारे नैब के मुकदमात थे। नैब के ऊपर कितना इमरान खान का और हमारी हुकूमत का कंट्रोल था वो आपको सबको पता है। सर, आपके जितने मुकदमात हैं वो कोर्ट में पेशियों के दौरान आपके कारकुनान के ऊपर जो वहाँ पे अटैक्स हुआ अदालतों में, उससे मुतल्लिक है। आप एक मुझे कोई इंसिडेंट बता दें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज पेश हुई हों और वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पथराव किया गया। अच्छा, मैं आपको पहली बात तो वो पूरी वीडियोस मौजूद हैं कि मरियम नवाज पेशी के लिए जा रही हैं और गाड़ी के अंदर पत्थर जमा करके पथराव किया गया। तो माजरत के साथ वो वीडियो तो अगर आपको नहीं मिला तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन भाईजान, मेरे ऊपर 17 FIR कटी हुई थी बगैर एक किसी सोटी चले हुए, ठीक है ना। उस दिन भी जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर मेरे पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा। मैं सारा दिन इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था और यहाँ पे सारे कभी वो चीफ जस्टिस साहब के पास जा रहे होते थे, कभी मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से खत लिखा था। तो ये इन पर्चों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं।